किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका आपके चैनल इजी खेती में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन अभी आपने सोचा है ये आपकी फसल को कैसे प्रभावित करता है? अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी लेके आप कैसे आपके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, आपके खर्चे को कम कर सकते हैं, कीटों पे बहुत प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं, बीमारियों को समय आने के पहले रोक सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इस चैनल से जो भी हम जानकारी दे रहे हैं उसका फ़ायदा ले सकें, अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक्स भेजें, और जो भी सवाल हो आपके, कोई भी जानकारी आप और चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से भेजें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जनरली हम ये समझते हैं कि दिन में जो सबसे ज़्यादा तापमान जिस समय रहा वो अधिकतम, और जो सबसे कम रहा वो न्यूनतम तापमान। किसान भाइयों ऐसा है नहीं। एक्चुअल में सुबह 6 बजे का जो तापमान है उसको हम न्यूनतम तापमान कहते हैं, और दोपहर 2 बजे का जो तापमान है उसे अधिकतम तापमान कहा जाता है। अभी आपके खेत के लिए आप ये तापमान को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? बहुत ही साधारण सा तरीका है। आप एक थर्मामीटर लीजिए, उसको आपके खेत के बीच में लगभग ज़मीन से 5 फीट ऊपर लकड़ी का एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें लगा के आप इसको टांग सकते हैं। बॉक्स का उद्देश्य ये है, बॉक्स पे आगे से उसको बंद नहीं करना है। बॉक्स का उद्देश्य केवल ये है कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, धूप नहीं पड़े, और बारिश के टाइम में बारिश डायरेक्टली थर्मामीटर पे ना गिरे। केवल इतना प्रोटेक्शन करने के लिए आपको बॉक्स बनाना है, वो भी लकड़ी का। टीन का बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि लोहा गर्म होगा और थर्मामीटर का तापमान एक्चुअल से ज़्यादा दिखाएगा। तो लकड़ी के बॉक्स में करना है आपको। ज़मीन से 5 फीट ऊपर आप लगा दीजिए, और एक अच्छी आदत डालिए, एक रजिस्टर बनाइए, और रोज़ सुबह 6 बजे और दोपहर 2 बजे का तापमान रोज़ के रोज़ आप नोट करिए, और साल भर करिए और लगातार करते रहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में, आपके एक्चुअल खेत में साल के किस महीने में कौन सा तापमान कब और कैसे रहता है। और ये हर साल बदलेगा, हर साल एक जैसा नहीं आएगा, हर साल बदलेगा, और जैसा तापमान रहेगा उसके हिसाब से आपको फसल संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आप कोई भी फसल बोना चाहते हैं तो मैं किस समय बोऊं, उसकी फ्लावरिंग की स्टेज कब आती है, फ्रूटिंग कब आती है, ग्रोथ उसको कब चाहिए, तो उस सीज़न में वो ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करने में और डिसीजन लेने में मदद होगी। तो दोस्तों आपने थर्मामीटर लगा दिया, अब आप रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं। अब उसका फ़ायदा कैसे होगा या क्या क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का, उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज़ आपने मिर्ची लगाई किसान में, तो मिर्ची जब आप लगाते हैं, और मान लीजिए आपके खेत पे, आपके क्षेत्र में किसी समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान का एवरेज। एवरेज आप कैसे निकालेंगे? अधिकतम तापमान की रीडिंग को लेना है, न्यूनतम तापमान की रीडिंग को लेना है, दोनों को आपस में जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देना है। तो जो तापमान आएगा उसको औसत तापमान कहा जाता है। तो मान लीजिए किसी समय आपके खेत में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो ऐसे समय में मिर्ची का पौधा बढ़वार नहीं लेगा, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, ना तो नए पत्ते निकालेगा वो, ना नए फूल लेगा। तो कभी भी जब ये तापमान आपके खेत में रहता है तो आपको मिर्ची की फसल नहीं लगानी है, नई तो बिल्कुल नहीं लगानी है। और जो पुरानी आपने लगाई हुई है, आप जान जाएंगे कि मेरे खेत में अब ये तापमान शुरू हो गया है, एवरेज औसत तापमान 18 डिग्री आने लगा है, तो अब ये बढ़वार नहीं लेगा और ना ही ज़्यादा नए फूल लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? खाद की मात्रा को कम करना है। उस समय वो उतना ही नहीं देते जाना है, खाद को आपको कम कर देना है, क्योंकि आपके खाद का कोई उपयोग पौधा नहीं करेगा। आगे प्रोडक्शन कम आने वाला है, तो आप ज़्यादा खाद देके क्या करेंगे? तो ज़रा सी जानकारी से आप बहुत सारा कीमती खाद बचा लेंगे। वहीं आपने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे ऑफ सीजन में मिर्ची लेना है, तो और आपका तापमान, औसत तापमान 18 डिग्री है, तो आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। वो तरीका क्या रहेगा? आप क्रॉप कवर लगाएंगे। तो क्रॉप कवर में आप खेती करिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा लोग क्रॉप कवर लगा रहे हैं, तो हम भी उस समय लगाते हैं और क्रॉप कवर लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में तापमान, औसत तापमान 18 डिग्री से ऊपर चल रहा है, 20, 22, 23, 24, 25 चल रहा है,
तो आपको क्रॉप कवर की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो जो 25-30 हज़ार रुपये क्रॉप कवर पे खर्चा करते हैं वो आप बचा सकते हैं। सबकी देखा देखी आपको क्रॉप कवर नहीं लगाना है, आपको आपके क्षेत्र के हिसाब से क्रॉप कवर का चयन करना है कि उसको कब लगाना है, और ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाना है, अन्यथा आपको नुकसान होगा या पैसे का ज़बरदस्ती आपका दुरुपयोग होगा। वहीं आप देखते हैं कि मिर्ची में किसी समय सुबह 6 बजे का तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का लगभग 32 डिग्री के आसपास चल रहा है। इस रेंज में आपका तापमान जब भी चलेगा तो उस समय में जितने भी फूल आपका पौधा लेगा वो सारे फूल सेट होंगे, उनका फल बनेगा, और अगली जो तुड़ाई आपकी 25 दिन 30 दिन बाद आने वाली है वो बहुत अच्छी आएगी। तो अक्सर आपको कभी कभी लगता है कि ये तोड़ा तो बहुत अच्छा आया, इस तोड़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा माल मिला, तो वो किस कारण से आया? वो तापमान के कारण आया, उसका और कोई कारण नहीं है। वहीं आप देखते हैं कि कभी कभी फूल झड़ते हैं, पीले पड़ के झड़ने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो वो कारण है तापमान। आप उसको बीमारी समझ के उसके लिए दवाई का स्प्रे मारते हैं, कीड़ों के स्प्रे मारते हैं, खर्चा बढ़ा लेते हैं, जबकि उसका आपके हाथ में कोई उपाय नहीं है। वहीं आप कई बार देखते हैं मिर्ची जो है आड़ी तिरछी और उसके अंदर बीज नहीं आते, जिसको हम पोची भी बोलते हैं, अंदर से खोखली मिर्ची निकलती है, दबाएंगे तो बिल्कुल दब जाएगी और उसका शेप बराबर नहीं आता है। तो ऐसी मिर्ची जब आने लगे तो भी आप समझ जाइए तापमान के कारण है। उसका वज़न भी कम बैठेगा, जो आप तोड़ाई करेंगे तो मिर्ची का वज़न कम आता है। तो उसको मिर्ची को सही करने के लिए आप फिर पोटाश वगैरह देना शुरू करते हैं, वाटर सॉल्युबल खाद अलग अलग कोई राय दे देते हैं आपको, आप शुरू हो जाते हैं। वो सब नहीं करना है, क्योंकि वो तापमान के कारण है, और वो जब तक तापमान का प्रभाव रहेगा वो वैसा ही रहेगा। कभी कभी मिर्ची में आप देखते हैं ऊपर एक कालापन आने लगता है, तो उसको भी किसान भाई बीमारी समझते हैं और खूब दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो भी बीमारी नहीं है, वो भी तापमान के प्रभाव है। तो इस तरीके से आप जब ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि तापमान कैसे कैसे आपकी फसल को प्रभावित करता है, तो आप आपके खर्चे बचा सकते हैं। वहीं मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने किसान भाई केला लगाने का प्लान करा है, लेकिन आपको पता चला कि जब केले में बढ़वार का समय होता है, पत्ते निकालता है वो, तो ऐसे महीने जब आपका एवरेज तापमान अधिकतम और न्यूनतम का औसत 16 डिग्री सेल्सियस कहीं आ रहा है, और वो बढ़वार का समय आपके केले का होने वाला है, तो उस समय में आपको केला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तब आपका केले का पौधा पत्ते निकालना बंद कर देता है, तो उसमें बढ़वार नहीं आएगी, तो वो आप समय छोड़ सकते हैं। ठीक है। वहीं आपने के खेत में जब आप केला लगाने का निर्णय कर रहे हैं और आपका औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम का औसत, तो वो केले में पत्ते निकालने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। तो आपने पूरा रिकॉर्ड है आपके पास आपके खेत के टेम्परेचर के डाटा का, और आपने देखा भाई मेरे खेत में कौन से महीनों में कैसा कैसा तापमान रहता है, तो अब मुझे केला कब लगाना चाहिए जिससे उसकी बढ़वार अच्छी हो, तो वो निर्णय लेने में आपको उस चार्ट से, जो आपका डाटा आपके पास है, उससे मदद मिलेगी। वहीं जब केले में बंच बाहर आता है, केले का लूंगर जो बाहर आता है, जिस दिन वो आपको बाहर दिखता है उसके ठीक 2 महीने पहले वो पेंदे में नीचे जहाँ तना है केले का एक्चुअल, वहाँ पे बनना शुरू होता है। जिस दिन वो दिखता है उसके 2 महीने पहले, तो ठीक उसके 2 महीने पहले अगर आपका एवरेज तापमान, औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वो जो केले का बंच बाहर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, उसमें केला बहुत अच्छा आएगा, उसका साइज़ बहुत अच्छा आता है। और अगर वो तापमान कम ज़्यादा हुआ तो वो बंच पे सीधा इफेक्ट आता है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि तापमान कम ज़्यादा होने से या किस तापमान से मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर ये डाटा आपके पास में आप रखते हैं, लेते हैं आपके खेत का, तो आप फसल लगाने का निर्णय अच्छे से कर सकते हैं और उत्पादन भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ ये वीडियो हम अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये दी गई जानकारी का आप उपयोग करके फ़ायदा लें।